बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेट पाकिस्तान। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे साउथ कोरिया के वर्क वीज़ों के रिलेटेड। 2020 में आप किन किन वर्क वीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं और ये किस तरह कर सकते हैं और कोरिया में कितनी मकदार में जो है ना कितनी किस्म के वर्क वीज़े पाए जाते हैं, ये सब बातें आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोरिया में वर्क वीज़ों की जो तादाद है 2020 में वो 8 है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो आता है E9 वीज़ा, उसके बाद D4 वीज़ा है, उसके बाद D7 है, E1 है, E2, E4, E5 और E7 वीज़ा। ये 8 किस्म के जो वर्क वीज़े हैं दोस्तों 2020 में आप अप्लाई कर सकते हैं खुद की बेस पर। तो जी दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपसे E9 वीज़े के रिलेटेड। तो E9 वीज़ा बहुत से दोस्त पहले ही वाकिफ़ होंगे कि ये किस तरह अप्लाई किया जाता है। इसके लिए दोस्तों तलीम की कोई शर्त नहीं होती, कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले इसका प्रोसेस ये होता है कि आपकी कुरानंदाज़ी होती है। कुरानंदाज़ी में जिन दोस्तों के नाम आते हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद उन्हें कोरियन लैंग्वेज की तैयारी करके KLT टेस्ट पास करना होता है। जब वो KLT टेस्ट पास करके मेरिट पे आ जाते हैं तो ओवरसीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए या किसी भी मुल्क की ओवरसीज़ के ज़रिए इन्हें वर्क वीज़ा जो है ना वो अप्लाई किया जाता है। तो जी दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है C4 वीज़ा। तो C4 वीज़ा है, ये शॉर्ट टर्म वीज़ा भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये वीज़ा 90 दिन का होता है। ठीक है, 90 के दिन के बाद ये फिर इसे दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो ये शॉर्ट टर्म जो वीज़ा है ये 2 किस्म के दोस्त अप्लाई कर सकते हैं। पहले नंबर पर म्यूजिशियन और दूसरे नंबर पर पेंटर्स। अगर कोई प्रोफेशनल पेंटर है या प्रोफेशनल जो म्यूजिशियन है जिसके पास कोई अवार्ड्स वगैरह हों या फिर कोई इसके रिलेटेड संत वगैरह हो, तो वो अपनी संत को अटैच करके अपने कागजात को अपनी CV के साथ अटैच करके बजाते खुद कोरियन एम्बेसी में ये शॉर्ट टर्म वीज़ा जो 90 दिन का है ये अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर जो वीज़ा है वो है D7 वीज़ा। ठीक है, ये वीज़ा वो दोस्त अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से किसी दूसरे मुल्क में कोरियन जो कंपनी मौजूद है उसमें काम कर रहे हों और अब ये जो कोरियन कंपनी है इसको शिफ्ट होना है साउथ कोरिया में। ठीक है, तो इन जो वर्कर्स हैं इस कंपनी के जो वर्कर्स होंगे ये इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोरियन एम्बेसी में या बजाते खुद जो ये कंपनी है ये इन वर्कर्स के लिए ये वीज़ा अप्लाई कर सकती है। तो चौथे नंबर पर जो वीज़ा आ रहा है हमारे पास वो E1 वीज़ा है। ठीक है, इसे वो दोस्त अप्लाई कर सकते हैं जो पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जो बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हों और कोरियन यूनिवर्सिटी या कोरियन कॉलेज किसी ख़ास किस्म के लेक्चर के लिए इन्हें इनविटेशन जो है ना वो भेजता है। इस इनविटेशन के साथ ये कोरियन एम्बेसी से ये वीज़ा E1 अप्लाई कर सकते हैं ये दोस्त, या फिर ये मुतलका यूनिवर्सिटी के जो मेंबरान हैं वो इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों 5वें नंबर पर वीज़ा आता है E4। ये वीज़ा वो दोस्त अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी से जिन्होंने गैर मुल्की किसी भी ज़ुबान पर मास्टर डिग्री हासिल की हो, तो वो दोस्त बजाते खुद जाकर कोरियन एम्बेसी से इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास कम अज़ कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गैर मुल्की लैंग्वेज पर। किसी भी अदारे में वो जो अपनी ड्यूटी उन्होंने सर अंजाम दी है उसका 1 साल का सर्टिफिकेट होगा तो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप। तो जी दोस्तों 6ठे नंबर पर हमारे पास जो वीज़ा आ रहा है इसे E4 वीज़ा कहते हैं। ये वीज़ा किसी ख़ास टेक्निकल एक्सपर्ट्स को किसी ख़ास टेक्निकल मदद के लिए इशू किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोरिया को हमारे पाकिस्तान में किसी IT के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो तो वो इस वीज़े को इस इनविटेशन के ज़रिए अप्लाई करके हमारे मुल्क से वो मुतलका बंदा जो है वो मंगवा सकते हैं। तो ये वीज़ा सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए है जिन्हें किसी ख़ास हेल्प के लिए अप्लाई करना होता है। 5 पर हमारे पास जो वीज़ा है वो है E5 वीज़ा। इसे वो दोस्त अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की 4 साल डिग्री हो, जो कि 5 काम इसमें आते हैं। स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, आर्ट के रिलेटेड हो, म्यूज़िक के रिलेटेड हो,
फैशन के रिलेटेड या फिर लिटरेचर के रिलेटेड। इन 5 कामों में किसी भी किस्म की आपके पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अगर 4 साल डिग्री मौजूद है तो आप कोरियन एम्बेसी से आसानी से E5 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आखिर पर और नंबर 8 पर हमारे पास आ रहा है E7 वीज़ा। ये ख़ास किस्म के पेशों पर महारत रखने वाले अफराद को फ्राहम किया जाता है, ठीक है, या फिर कोरिया में ऑलरेडी 5 साल जो वर्कर काम कर चुके हों और इन्होंने कोरियन लैंग्वेज में 3 से 4 लेवल क्लियर किए हों और इस वीज़े के रिलेटेड जितनी भी शराइत हैं वो पूरी की हों, तो जब वो दोबारा रिटर्न वीज़ा लेके आते हैं तो वो E7 जो वीज़ा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कोरियन जो लोग हैं वो किसी ख़ास किस्म में पेशे में महारत रखने वाले लोगों को ये वीज़ा इनविटेशन के ज़रिए भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो आई होप आपको कोरिया के वीज़ों के रिलेटेड वीडियो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।